रामायण में हमें बहुत से ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है कि संसार में यदि राम से कुछ बड़ा है तो वह है राम का नाम। ऐसा ही प्रसंग आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए थे कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन सत्कार किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। राम ने कहा, स्वीकार है। तब राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? वशिष्ठ जी कहने लगे, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। राम ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का धर्म के लिए त्याग कर दिया तो भी आप संशय कर रहे हैं। नहीं राम, तुम्हारे पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने संकल्प लिया, कहा कि आप जिसका भी नाम लोगे मैं उसे मृत्यु दंड अवश्य दूंगा और अपने हाथ से दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू जी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा पर हनुमान चुप रहे। तो माता ने कहा कि तुम्हें मेरा वास्ता है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम बताओ। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान का संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बचा सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं भी हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे, पर जब राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तो राम ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें भी किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हैं,
मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं इस तुम्हारे दरबार का त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप हेतु जा रहा हूँ। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर लिखा रहता है राम नाम।